दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप ईजीएस में। दोस्तों आज हम उत्तराखंड व देश में प्रथम स्थान रखने वाले उत्तराखंड के महान व्यक्तियों के बारे में संबंधित प्रश्नों को जानेंगे, जिसका कि भाग 1 हम पहले कर चुके हैं और भाग 2 आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है हरि सिंह थापा। 2013 में इनको प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों 1958 में एशियाई एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के प्रथम पदक प्राप्तकर्ता व्यक्ति है हरि सिंह थापा जी। ये एक मुक्केबाज थे और मिडिल वेट जो ग्रुप है उसके ये खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न, देश व राज्य के सबसे कम उम्र के एनिमेटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमन रहमान। दोस्तों अमन रहमान देहरादून के रहने वाले हैं और उन्होंने 9 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि प्राप्त की और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगला प्रश्न, हिंदी आशुलिपिक में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गोपाल दत्त बिष्ट। अगला प्रश्न, मैती आंदोलन के प्रथम सूत्रपात करता। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण सिंह रावत। दोस्तों मैती शब्द का गढ़वाल में जो अर्थ होता है वो है माइका। तो इन्होंने 1996 में इस आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन के अनुसार विवाह के दौरान वर वधु द्वारा मायके में एक पौधा रोपा जाएगा एवं मायके वाले उसकी देखभाल करेंगे। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपात करता। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौरा देवी। दोस्तों जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत 1974 में चमोली के रेणी गांव से हुई थी। इसका नेतृत्व 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी द्वारा किया गया था और इसमें जो सहयोग दिया था वह प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट ने इसमें सहयोग दिया था। इस चिपको आंदोलन का कारण यह था कि 1972 में वनों के कटान के विरोध स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नारे प्रसिद्ध हुए थे, जैसे पहला, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। दूसरा, वन जागे वनवासी जागे। और तीसरा जो काफी फेमस हुआ था वो है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विष्णु देवी शाह, ऑप्शन बी, विष्णु देवी शाह। दोस्तों विष्णु देवी शाह ये बागेश्वर की रहने वाली थी और जो नमक सत्याग्रह चला था उस दौरान इन्होंने और इनके साथियों ने अल्मोड़ा में नगर पालिका का जो भवन था उस पे तिरंगा लहराया था, जिसके बाद ये जेल गई। अगला प्रश्न, कुली बेगार आंदोलन के दौरान कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति, जो कि 1921 में गए थे और 9 माह इनको कारावास हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहन सिंह मेहता। दोस्तों जो कुली बेगार आंदोलन की जो घटना हुई थी वो 13-14 जनवरी को
13-14 जनवरी 1921 में घटित हुई थी। और जो कुली बेगार आंदोलन के विरोध में जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसमें उसका जो मेन कारण था मोहन सिंह मेहता जी की गिरफ्तारी ही थी, जिसमें कि बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, इन तीनों ने इसका नेतृत्व किया था और 40,000 लोग इनके साथ इस आंदोलन में शामिल हुए थे। और बागेश्वर की सरयू नदी के किनारे कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को बहाया गया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड एवं कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है कालू मेहरा। दोस्तों कालू मेहरा जी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो कि उत्तराखंड और कुमाऊं के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दोस्तों इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की है। मैं अपने पिछले जो वीडियोस बना रखे हैं उनमें भी मैं कालू मेहरा जी के बारे में बता चुका हूं, इनसे जो संबंधित प्रश्न थे। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड एवं कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा, और इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था, क्रांतिवीर संगठन। अगला प्रश्न, उत्तराखंड उत्तराखंड के प्रथम देवभूमि अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पदम बहादुर मल। तो दोस्तों जो पदम बहादुर मल जी हैं, इनको 2013 में प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इन्होंने 1962 में एशियाई खेलों में राज्य से प्रथम स्वर्ण प्राप्तकर्ता व्यक्ति रहे हैं। ये लाइट वेट के खिलाड़ी थे, यानी ये एक मुक्केबाज थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। दोस्तों इनको ये पुरस्कार 1982 में दिया गया, और ये जो पुरस्कार दिया गया ये पर्यावरण के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया है, जो इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किए हैं। दोस्तों जो दीप जोशी हैं, ये दूसरे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं। दीप जोशी को जो पुरस्कार मिला है वो 2009 में इनको पुरस्कार दिया गया है, और इन दीप जोशी जी को ये सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, और ये चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिले सम्मान से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, इसको आप देख लीजिए। उत्तराखंड के प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति। दोस्तों तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रकाश पंत। उत्तराखंड के प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति प्रकाश पंत। दोस्तों इनको यह पुरस्कार 2008 में दिया गया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से बनने वाली प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऋतु उपाध्याय। 1977 में ये प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी थी राज्य की ओर से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से बनने वाली प्रथम मिस इंडिया अर्थ सुंदरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, निहारिका सिंह। ये 2005 में प्रथम मिस इंडिया अर्थ बनी थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे
कम उम्र के व्यक्ति, चढ़ने वाली होना चाहिए था, चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है विनोद गोसाई, जो कि उत्तरकाशी से हैं। तो अगला प्रश्न, उत्तराखंड से एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति पुरुष में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हरीश चंद्र सिंह रावत। दोस्तों 29 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। दोस्तों सबसे कम उम्र में पूछेगा उत्तराखंड से तो विनोद गोसाई हो जाएगा, और प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो हरीश चंद्र सिंह रावत 29 मई 1984 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड व देश से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला या व्यक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सुश्री बछेंद्री पाल। दोस्तों ये भी 1984 में इन्होंने फतह किया था, लेकिन ये प्रथम व्यक्ति महिला और पुरुष में प्रथम रहेंगी, क्योंकि ये 24 मई 1984 को क्या इन्होंने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी। तो उत्तराखंड व देश से एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति या महिला बछेंद्री पाल जी। अगला प्रश्न, हिमालय को पार करने वाले महिला दल की नेतृत्व करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है सुश्री बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, थार रेगिस्तान लगभग 2000 किलोमीटर को पार करने वाले दल की नेतृत्व करता। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर है सुश्री बछेंद्री पाल। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी परिमार्जन नेगी। दोस्तों 13 वर्ष और 142 दिन की आयु में इन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की, और इनको यह उपलब्धि 2005 में प्राप्त हुई। दोस्तों इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संसदीय इतिहास में प्रथम महिला सांसद। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है राजमाता कमलेंदुमती शाह। ये 1952 से 1957 तक राज्य में सांसद रही है राज्य की ओर से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम महिला सांसद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी माला राज्य लक्ष्मी शाह। ये 2014 में टिहरी से सांसद रही। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मेयर व राज्यसभा सदस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है मनोरमा शर्मा डोबरियाल। दोस्तों 26 नवंबर 2014 से 18 फरवरी 2015 तक ये राज्यसभा की सदस्य रही, और अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों साथ ही ये देहरादून की प्रथम महिला मेयर भी रही, और 8 फरवरी 2003 से 7 फरवरी 2008 तक ये मेयर रही है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम वार मेमोरियल शौर्य स्मारक कहाँ स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है देहरादून में। दोस्तों अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से बनने वाले प्रथम थल सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है विपिन चंद्र जोशी। ये 1993 से 94 तक थल सेना अध्यक्ष रहे, और देश के 17वें थल सेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से बनने वाले प्रथम नौसेना अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है देवेंद्र जोशी।
ये 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 तक देश के नौसेना अध्यक्ष रहे और देश में इनका जो क्रमांक था 21वें नौसेना ये क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से बनने वाली प्रथम आईएएस महिला अधिकारी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ज्योतिराव पांडे। ज्योतिराव पांडे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रथम भारत एवं उत्तराखंड में महिला पुलिस महानिदेशक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, प्रथम भारत एवं उत्तराखंड महिला मेजर जनरल। ये विश्व की हैं दोस्तों वैसे, ठीक है, विश्व में प्रथम महिला जनरल, तो इसका राइट आंसर है माया टम्टा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो दोस्तों भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय। तो दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।